मूवी की शुरुआत होती है जब चार आदमी वॉशिंगटन डीसी में एक पुरानी खराब कार में आते हैं। वो रास्ते के किनारे रुकते हैं और दो आदमी जो सूट पहनकर होते हैं पीछे की सीट से निकलते हैं। ये दोनों यूएस सीक्रेट सर्विस एजेंट्स हैं। इनका नाम रिले और कोल्ट है, जबकि बाकी के दो गुंडे हैं जो कि टिन ड्यू के एसोसिएट एआईसी मर्डर के लिए काम करते हैं। कोल्ट के पॉकेट में एक स्टील बॉल छुपी होती है जिसमें एक नीला लिक्विड भरा होता है। जो भी इस रहस्य से भरे हुए लिक्विड को पीता है वो बिना किसी निशान के हवा में गायब हो जाता है। इसी वक्त पास में एक होटल में ग्रैंड लंच चल रहा होता है जिसमें दुनिया के टॉप डिप्लोमेट्स यूएस सरकार के इनविटेशन पर शामिल हुए हैं। अर्जेंटीना के एम्बेसडर के बाद पलावान द्वीप समूह के एम्बेसडर भी वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन जल्दी ये साफ हो जाता है कि बड़े देशों के डिप्लोमेट्स को छोटे देशों के डिप्लोमेट से अलग रखा गया है। सैम कूपर जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का ऑफिसर है, उसे इन छोटे देशों के गेट्स का ध्यान रखने का जिम्मा दिया गया है। सैम की उसी दिन शादी भी है अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड अमंडा से, और वो चाहता है कि सब कुछ स्मूथली चले ताकि वो अपने कलीग को ड्यूटी हैंडओवर करके जा सके। लेकिन ना सिर्फ छोटे देशों के डिप्लोमेट्स को अलग रखा गया है बल्कि उनके दिए जाने वाले खाने और सर्विस की क्वालिटी भी कमजोर है। इसी बीच पलावान द्वीप समूह के एम्बेसडर का एक और डिप्लोमेट के साथ बैठने का अरेंजमेंट को लेकर झगड़ा हो जाता है। तनाव बढ़ जाता है और पूरा लंच जल्दी ही अफरा तफरी में तब्दील हो जाता है। प्लेट्स उड़ाई जाती है, खाना फेंका जाता है और कई लोग घायल हो जाते हैं। सैम बेचारा कोशिश करता है कि सब कुछ कंट्रोल में आ जाए क्योंकि उसकी शादी भी है, लेकिन उसका एक कलीग उससे वहां से तुरंत निकल जाने के लिए कहता है क्योंकि उसकी शादी में वो लेट हो जाएगा। सैम मजबूरी में वहां से निकलता है, लेकिन उसका बॉस माइकल एनिंग लॉबी में उसे रोक लेता है। उसकी सिचुएशन ना कंट्रोल कर पाने की वजह से उसे डांटा जाता है और बॉस उसे ग्रीनलैंड भेजने की धमकी देता है, फिर उसे जाने देता है। दूसरी तरफ दो यूएस सीक्रेट सर्विस एजेंट एक बड़ी बिल्डिंग में घुसते हैं जो होटल के पास है जहां पर लंच हो रहा होता है। ये बिल्डिंग टिन ड्यू का सीक्रेट बेस है जो पहले ही नीला इनविजिबल लिक्विड पी चुका है। जब वो एलिवेटर का इंतजार कर रहे होते हैं, रिले अचानक से कोल्ट को पीट देता है और उसके पॉकेट से स्टील बॉल छीनकर बिल्डिंग से निकल जाता है। लेकिन कोल्ट वापस होश में आता है और अपने पार्टनर जो कि अब उसका दुश्मन बन चुका है उसका पीछा करता है। उसके बाद वॉशिंगटन डीसी की सड़कों पर एक चेस शुरू हो जाती है। तो गुंडे जो कार में इंतजार कर रहे होते हैं उन्हें देखकर तुरंत समझ जाते हैं कि रिले ने उनको धोखा दिया है और वो भी उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन सीक्रेट एजेंट रिले सबको पागल बना देता है और एक लाल पिकअप ट्रक में चढ़ जाता है, जबकि कोल्ट और दोनों गुंडे अपनी पुरानी कार में उसका पीछा करते हैं। कहीं और सैम का दोस्त उसे वेडिंग वेन्यू पर ले जा रहा होता है क्योंकि वो पहले से ही लेट हो चुका है। लेकिन जैसे ही वो एक घुमाव के पास पहुंचते हैं, कोल्ट की कार उन्हें टक्कर मार देती है जिससे सैम सड़क पर बेहोश हो जाता है। खुशकिस्मती से रशियन एम्बेसी का एक ऑफिसर वहां पर पहुंचता है और एक्सीडेंट देख लेता है। सैम उसे अपनी शादी के लिए लेट होने की बात बताता है और रशियन उसे वहां पर छोड़ने का ऑफर देता है। कई घंटों के डिले के बाद सैम फाइनली होटल पहुंचता है जहां उसकी शादी होने वाली होती है। उसकी होने वाली पत्नी अमेंडा बहुत गुस्से में होती है और उसकी एक्सक्यूज सुनने से इनकार कर देती है। तब उससे ये सवाल करते हैं कि उसने अपनी शादी के दिन काम क्यों किया, लेकिन उसके दोस्त सिचुएशन को संभाल लेते हैं और उसे अकेला छोड़ देते हैं ताकि वो फ्रेश हो सके। थोड़ी देर बाद सैम एक फ्लोटिंग स्टील बॉल को अपने रूम में घुसते हुए देखता है और एक खराब सी आवाज उसे दरवाजा बंद करने के लिए कहती है। पहले सैम सोचता है कि उसके दोस्त उसके साथ मजाक कर रहे हैं और स्टील बॉल के नीचे हवा में हाथ लगाता है। उसकी हैरानी की कोई हद नहीं रहती जब उसे किसी आदमी के पेट का एहसास होता है। बॉल रिले के हाथ में होती है क्योंकि उसने नीला लिक्विड पी लिया है ताकि वो अपने पीछे करने वाले बंदों से बच सके। इससे पहले कि सैम दरवाजा लॉक कर पाए उसके पहले कोल्ट और दो गुंडे अंदर घुसते हैं और सैम को बेहोश कर देते हैं। रिले अपनी इनविजिबिलिटी का इस्तेमाल करके उनसे बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन एक गुंडा उसे फाइनली पकड़कर चाकू मार देता है। जैसे ही रिले जमीन पर गिरता है उसकी बॉडी विजिबल हो जाती है, लेकिन यह सब उसका ड्रामा होता है। रिले साइलेंटली स्टील बॉल को सोफा के नीचे फेंक देता है। जब गुंडे बॉल को नहीं ढूंढ पाते तो वो जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद घायल रिले सैम को जगाता है और उसे बॉल देकर कहता है कि उसे रिलान नाम के आदमी तक पहुंचना है। उसके बाद रिले सैम से अपनी बैग से चाकू निकालने को कहता है, लेकिन अपनी गंभीर चोटों के कारण मर जाता है। बदनसीबी से उसी वक्त पुलिस, उसके दोस्त और दुल्हन उसके रूम में घुस जाते हैं। सब सैम को चाकू हाथ में लिए हुए देखते हैं। इससे यह लगता है कि उसी ने खून किया है। पुलिस उसका पीछा करती है, लेकिन सैम किसी तरह बचकर निकलता है। अगली रात कोल्ट और दो गुंडे सीक्रेट हाइडआउट में लौट आते हैं जहाँ पर एक इनविजिबल आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। यहाँ पर रिवील
होता है कि ये विलन अपने आप को छुपाने के लिए इनविजिबल लिक्विड ले चुका है। वो कोट और हैट पहनता है ताकि उसके आदमी उसकी पोजीशन समझ सके। अब उसकी सप्लाईज खत्म हो रही है, इसलिए उसे स्टील बॉल और उसके अंदर का लिक्विड चाहिए। न्यूज़पेपर की हेडलाइन ये दिखाती है कि स्टेट डिपार्टमेंट सैम कूपर पर सीक्रेट सर्विस एजेंट रिले के मर्डर का आरोप लग चुका है। इससे ये साफ होता है कि कोल्ट यूएस गवर्नमेंट का गद्दार है और उस विलन डी के लिए काम कर रहा है। ट्रायो ये बताता है कि काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें वो स्टील बॉल नहीं मिली, लेकिन विलन डी उनकी नाकामी को टॉलरेट नहीं करने वाला, इसलिए वो उन गुंडों को ऑर्डर देता है कि किसी भी कॉस्ट पर सैम को ढूंढ कर निकाले। फिर वो कोल्ट को उठाकर बिल्डिंग के ऊपर से नीचे गिरा देता है पनिशमेंट के लिए। अगले दिन सैम अमेंडा की सिस्टर एली से हेल्प मांगता है। वो बताती है कि उसकी सिस्टर इतनी अपसेट है कि उसने शादी के दिन के बाद से किसी से बात नहीं की। थका हुआ सैम सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करता है, लेकिन एली उसकी अजीब कहानी पर विश्वास करने से मना कर देती है। फिर सैम रिले के दिए गए स्टील बॉल को निकाल कर दिखाता है। वो बॉल को खोलते हैं और उसमें भरे गए नीले लिक्विड को देखते हैं। जल्दबाजी में सैम टेबल पर थोड़ा सा लिक्विड गिराकर टेस्ट कर लेता है। इससे उसका बॉडी धीरे धीरे ब्लू होने लगता है और वो हवा में गायब होने लगता है, जिससे एली शॉक में आ जाती है। उस वक्त डी के गुंडे सैम के ठिकाने को ट्रेस कर लेते हैं और एली के घर पहुंच जाते हैं। वो एली को हवा में टके हुए कपड़ों से बात करते हुए देखकर समझ जाते हैं कि वो सैम ही है जिन्होंने स्टील बॉल छुपाई थी। वो उस पे गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन सैम सारे कपड़े उतार देता है सिवाय अंडरवियर के और लगभग इनविजिबल हो जाता है। छुपने के बाद भी वो अपनी छोटी पैकेज के बारे में चिंता में होता है। वो और एली किसी तरह उसकी कार में घुसकर वहां से भाग निकलते हैं। इतने करीब से बचने के बाद वो दोनों एली के स्कूल में छुपते हैं जहाँ वो टीचर है। एली उससे अपने ऑफिस में छोड़कर कुछ नए कपड़े खरीदने जाती है। सैम इसका फायदा उठाकर गर्ल बाथरूम में घुस जाता है, लेकिन एली जल्दी उसे डांटती है। कुछ घंटे गुजरते हैं और ब्लू लिक्विड का असर समाप्त हो जाता है, जिससे सैम फिर से विजिबल हो जाता है और एली के लाए कपड़े पहनकर वो दोनों बाहर निकलते हैं। अनफॉर्चुनेटली पहले से ही रशियन ऑफिसर बोरिस कार की बैक सीट में छुपा होता है। जैसे ही दोनों कार में बैठते हैं, बोरिस अपनी गन उनके ऊपर पॉइंट करता है और स्टील बॉल की डिमांड करता है। सैम सीक्रेटली बॉल को एली की तरफ फेंकता है और झूठ बोलता है कि उसके पास बॉल नहीं है। सरप्राइजिंगली भोला बोरिस उसकी बात मान लेता है और उससे फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। फिर वो एली से कार से निकलने को कहता है और सैम के साथ वहां से चला जाता है। ये रिवील होता है कि दोनों रशियन और यूएस गवर्नमेंट के पास ब्लू लिक्विड बनाने का फॉर्मूला है, लेकिन उन्होंने मिलकर इस इनविजिबल लिक्विड को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाया है, क्योंकि इससे उन दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ सकता है। जल्दी सैम और बोरिस यूएस स्टेट डिपार्टमेंट पहुंचते हैं माइकल इनिंग के साथ एक मीटिंग के लिए। वहां ये पता चलता है कि दोनों नेशन ने एक सीक्रेट पेपर साइन किया है ताकि इनविजिबल लिक्विड के हर एक सीसी को डिस्ट्रॉय किया जा सके। लेकिन चीजें तब कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब बोरिस रिपोर्ट करता है कि सैम ने लिक्विड कंज्यूम कर लिया है और वह सैम को वहां पर इसलिए लेकर आए ताकि कोई भी सैम का ब्लड सैंपल नहीं ले सके, ताकि वह लिक्विड दोबारा बनाया जा सके। माइकल फिर अनाउंस करता है कि सैम की बॉडी को जलाना पड़ेगा ताकि ये लिक्विड दोबारा से ना बन सके। लेकिन एक्शन लेने से पहले पलावान द्वीप समूह और अर्जेंटीना के एम्बेसडर्स सेक्रेटरी के ऑफिस में फॉर्मल कंप्लेंट्स लेकर आते हैं और सीक्रेटली उनके पीछे एली होती है, जो कि अब लिक्विड पीकर गायब हो चुकी है। उसके हाथ में एक छोटी टेस्ट ट्यूब होती है जिसमें लिक्विड भरा होता है, जो सबको हवा में उड़ती हुई दिखती है। सैम ये सब समझ जाता है और तुरंत उस पर चिल्लाता है। ये सुनकर एली टेस्ट ट्यूब सैम की तरफ फेंक देती है और सैम तुरंत उसे पीकर इनविजिबल हो जाता है। फिर वो बिल्डिंग से बिना किसी नुकसान के भाग जाते हैं। अगले सीन में वो दोनों सैम के एक फ्रेंड के अपार्टमेंट में जाते हैं। वहाँ दरवाजा लॉक होता है, लेकिन सैम को उसकी चाबी का पता होता है। वो दोनों अंदर जाते हैं और एली बाथरूम में जाके फ्रेश हो जाती है और रात को वो सैम की फेल्ड वेडिंग के बारे में बात करते हैं। इवेंचुअली वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वो इस बात से अनजान होते हैं कि कुछ ओल्ड मैन उन्हें नेक्स्ट बिल्डिंग से देख रहे होते हैं। कुछ घंटों बाद सैम सुनता है कि कई कार्स अपार्टमेंट के सामने आ रही है। उसे रियलाइज होता है कि उसके फ्रेंड ने उसे धोखा दिया है और यूएस और रशियन एजेंसीज को इन्फॉर्म कर दिया है। वो और एली उस स्टील बॉल के साथ अपार्टमेंट से निकलते हैं और इमरजेंसी एग्जिट से बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। बिल्डिंग के बाहर वो उन ओल्ड मैन के ग्रुप से टकरा जाते हैं जो पहले से ही उन्हें देख रहा होता है। ये ऑब्वियस होता है कि वो एली से इम्प्रेस्ड है और एली इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर उनसे कार को चुरा लेती है। बाद में सैम उन सभी लोगों की लिस्ट बनाता है जिनका नाम रोल नेम है और वह 9 लोगों का नाम लिखता है।
एजेंट रिले ने डेथ से पहले सैम से ये कहा था कि वह बॉल को किसी रोलनेम नाम के इंसान तक ले जाए। इसलिए सैम और एली उन सभी आदमियों की एड्रेस पर जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो रिले के बारे में कुछ जानते हैं। पहले 8 कैंडिडेट्स को चेक करने के बाद वो लास्ट कैंडिडेट के घर जाते हैं जो सिटी के बाहर डॉकयार्ड के पास रहता है। ये वही रोलन होता है जिसे वो ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन घर के अंदर सैम का दोस्त टेड मिलता है। तब ये रिवील होता है कि टेड एक सीक्रेट FBI एजेंट है जो इनविजिबल लिक्विड के केस को मॉनिटर कर रहा था। जब रिले की मौत हुई थी तो रिले असल में टेड तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, ना कि सैम तक। जैसे ही वो तीनों बातचीत में बिजी होते हैं, रोलन का लैंडलाइन रिंग करने लगता है। सैम सावधानी पूर्वक फोन उठाता है। दूसरी तरफ ड्यूक होता है। वो बोलता है कि उसने अमेंडा का अपहरण कर लिया है और धमकी देता है कि अगर सैम स्टील बॉल के साथ कैपिटल हिल बिल्डिंग में नहीं आया तो वो उसे मार डालेगा। कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से सैम टेड को पुश करके भाग जाता है और एली के साथ एक पास वाली बोट में चढ़ जाता है। अगले सीन में दोनों कैपिटल हिल पहुंचते हैं और विलन डी के गुंडे उन्हें पकड़ लेते हैं। फाइनली वो इनविजिबल विलन डी से मिलते हैं जो रिवील करता है कि उसने रोलन को पहले ही मार दिया था। वो बस सैम और सीक्रेट सर्विस का इस्तेमाल कर रहा था ताकि स्टील बॉल रैन के घर डिलीवर किया जा सके, जहां से वो उस स्टील बॉल को चुरा सके। थोड़ी देर बाद लिक्विड का इफेक्ट खत्म होने लगता है और डी धीरे धीरे विजिबल होने लगता है। एक शॉकिंग ट्विस्ट में ये रिवील होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि अमेंडा है। उसने असल में अपनी आवाज चेंज करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया था ताकि वो आदमी जैसी बोल सके। अमेंडा सैम से कभी प्यार नहीं करती थी, वो बस उसका इस्तेमाल कर रही थी ताकि वो ब्लू लिक्विड चुरा सके। वो ये सब बातें इतनी आसानी से बताती है और उसे सैम को चीट करने का बिल्कुल भी दुख नहीं होता। तभी बोरिस और टेड वहां पर पहुंचते हैं और एक के बाद एक करके सारे गुंडों को मार देते हैं। ये देखकर अमेंडा परेशान हो जाती है और सैम से स्टील बॉल छीन कर लिक्विड पी लेती है और गायब हो जाती है। वो अपने कपड़े उतार कर एकदम गायब होकर वहां से पागलों की तरफ भाग जाती है। लेकिन सैम, बोरिस और टेड उसे कॉर्नर कर लेते हैं उस रूम में जहाँ पुरानी US करेंसी को जलाया जाता है। इस पॉइंट पर अमेंडा पूरी तरह से अपना दिमागी संतुलन खो देती है और लिक्विड के ज्यादा इस्तेमाल से उसे रियलाइज होता है कि अब और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वो बेल्ट पर चढ़ जाती है और आग में जंप करके अपनी जान दे देती है। सैम और एली को उसकी मौत से दुख होता है, लेकिन टेड और बोरिस रिलीफ की सांस लेते हैं। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।